Hello, hi, good morning, beta. How are you? Fine. Today we have discussed our exercise. Every dropper counts. Some questions are solved in previous videos and some are solved today. Okay. कुछ हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, देन कुछ आज हम सॉल्व करेंगे. ओके, कंटिन्यू करते हैं हमारे एक्सरसाइज. एवरीवन हैज़ राइट टू लीव. सभी को क्या करना है? जीने का पूरा अधिकार है ना. ठीक है, सबको अधिकार है ना जीने का. ठीक है. यस, इट इज़ एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लाइफ. सभी को क्या है? अपनी लाइफ में जितना वाटर चाहिए उसको लेने का पूरा अधिकार है. इवन वाटर इज ड्रिंक, और पीना भी है पानी को. वाई इट इज़ द हो सम पीपल हैव बाय ड्रिंकिंग वाटर. तो फिर कुछ लोगों को पानी क्यों खरीदना पड़ता है? शुड it be like this? Water on this earth is for one and all. Some people draw water from the ग्राउंड बाय डीप बोर वेल. क्यों? देखो क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, पानी के लिए अर्थ पर जो है उनको पानी ढंग से मिल नहीं पाता. और कुछ लोग, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों ने क्या किया है कि अंडरग्राउंड वाटर बॉल में बोरवेल लगा लिया. हाउ फार इट इज़ करेक्ट? ये कहाँ तक सही है? हैव यू नेवर सीन दिस? क्या आपने कभी ऐसा नहीं देखा? वाई डू सम पीपल पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन. कुछ लोग क्यों जो होते हैं वो जल बोर्ड की पाइपलाइन में डायरेक्ट पाइप मोटर लगा लेते हैं, जिससे पानी उनकी तरफ ज़्यादा आ जाता है. वॉट प्रॉब्लम वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस? इसके कारण लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है? डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस? कुछ ऐसे एक्सपीरियंस को आप शेयर कीजिए. ठीक है, बताइए. आंसर, इट इज़ ट्रू दैट टुडे एवरीबडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ. आज हर किसी को उतना पानी नहीं मिल पाता जितनी ज़रूरत है. ड्यू टू द सिक्योरिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सम पीपल हैव बाय दिस थिंग्स मस्ट नॉट बी लाइक दिस. सम पीपल draw water from the underground by dipping boring. It is a wrong practice. It is not only drivers, other people water put also affect the environment. क्या हो रहा है कि कुछ लोग क्या होते हैं, पानी को बोरवेल के जरिए ऊपर निकाल लेते हैं, है ना, अंडरग्राउंड वाटर को. तो ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को ही प्रॉब्लम नहीं दे रहे, ये नेचर को भी प्रॉब्लम दे रहे, क्योंकि नेचर से भी अंडरग्राउंड वाटर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. इन माई कॉलोनी सम people do this. Some people also put a pump in the jal board pipe, due to which other people face sacrifice of water. अब क्या होता है, कुछ लोग जल बोर्ड की लाइन में डायरेक्ट मोटर लगा लेते हैं, इससे कुछ लोगों को पानी लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है. आई ऑल्सो हैव सच एक्सपीरियंस. मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का. वी ऑफ्टर सफ़र ड्यू टू द प्रैक्टिस बाय सम ऑफ द अदर नाइबर्स. और हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए बहुत सफ़र करना पड़ता है और हमारे कुछ पड़ोसियों को भी करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम. ये जो बिल था वो जो हमने आपको एक बिल दिखाया था, आपने देखा था ना, वो कौन से ऑफिस से आया था? तो वो कौन से, द आंसर इज द बिल हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड, है ना, दिल्ली जल बोर्ड से आया था वो. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू वाटर बिल एट होम? फाइंड आवर आउट फ्रॉम वेयर इट्स सेंट. यस, है ना, वी गेट अ वाटर बिल एट होम. हमारे घर भी पानी का बिल आता है. वी लिव इन दिल्ली एंड सो गेट आवर बिल फ्रॉम दिल्ली बोर्ड. अगर हम इंदौर बोर्ड में रहते हैं तो हमारा बिल कहाँ से आएगा? इंदौर बोर्ड से. हम जहाँ रहते हैं वहाँ की बोर्ड से आता है. ठीक है. वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ द रिटर्न अंडर दिल्ली बोर्ड? वहाँ पे क्यों वो दिल्ली बोर्ड लिखती है? दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज़ रिटर्न अंडर दिल्ली जल बोर्ड बिकॉज दिल्ली बोर्ड इज़ सब्सिडायरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. क्योंकि वो क्या है, दिल्ली जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट है, इसलिए वो उनका नाम लिखते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच नेम इज अ बिल? हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ? देखो, द बिल इज बेयर द नेम ऑफ द मोद उमर एंड डॉक्टर मोद साहिब के नाम से था वो बिल. और उनको कितना अमाउंट देना था? 368 देना था 2 मंथ का. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू हैव टू पे ऑफ वाटर? हाउ मच द रेट ऑफ डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज?
आस्क यू एल्डर, क्या आपका जो बिल है वो अलग अलग आता है और कितना पैसा आप इसके लिए पे करते हैं? यस, है ना। तो क्या होता है, वी हैव द पे फॉर वाटर अबाउट 300 पर मंथ, द रेट इज़ द सेम इन द डिफरेंट कॉलोनी। और ये क्या होता है, जल बोर्ड की तरफ से है, तो सबका रेट जो होता है वो सेम ही होता है, कभी अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, मतलब पूरे इंदौर में अगर जल बोर्ड है तो सब जगह अगर 300 रुपये का एक जगह बिल आता है तो सभी जगह 300 रुपये पर मंथ का ही आएगा, 300 रुपीज़ पर मंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Have you ever read this kind of news in any newspaper? How did people solve their problem of water? Did they require and recuse any old lake or stream? क्या आपने कभी न्यूज़पेपर में कोई ऐसी बात सुनी है कि पानी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोगों ने क्या किया है कि पुरानी बावड़ी कुएं को रिपेयर किया है? Yes, I few year back there was a acute security of water in my village. To solve the problem, villager made the collect offers and the clean up the required the pond and all the well of the village to make them usable again. क्या हुआ? यस, मैंने ऐसा देखा है। क्या होता है कि उनके गांव में क्या हुआ कि जो पुराना पॉन्ड था और वेल था उनको फिर से रिपेयर किया गया, उनका सारा कूड़ा कचरा निकाला गया, है ना। टॉन्स ऑफ गार्बेज वी टेकन फ्रॉम दिस वाटर बॉडीज, इसमें से क्या कर दिया गया कि जो गार्बेज था उसको हटा दिया गया। हाँ, द हार्ड वर्क ऑफ द विलेजर बोर फ्रूट एंड इवन टुडे दे फुलफिलिंग देयर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर दिस द पॉन्ड एंड वेल। और उनको उनकी इस मेहनत का फल मिला और उन्होंने क्या किया कि वो पॉन्ड और वेल जो था उनको पूरे टाइम क्या करने लगा, पानी देने लगा। ठीक है, ब्रिंगिंग अ वाटर बिल, लुक एट इट एंड टेल द दिस बिल फ्रॉम द 10/7/2019, 10 जुलाई 2009 से 5 सितंबर 2009 का था वो बिल। हाउ मच मनी इज़ टू पे द बिल, बिल में कितने पैसे पे करना था, 312 रुपीज़। What else can you see in this bill, like the money spent on required maintenance extra? Yes, 28 rupees have been spent required, which is the include in the bill. इसमें 28 रुपीज़ जो होती है उसकी मेंटेनेंस चार्ज होती है, जो बिल में क्या होती है, अटैच होती है। तो बेटा क्या हुआ, इस तरीके से हमने इस सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर दी जो वाटर के ऊपर थी। ठीक है, और आपको इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ओरली बता देती हूँ। देखो, हमको ड्रिंकिंग, बाथिंग, है ना, और उसके बाद आपका क्या करते हैं, ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, इन सब चीज़ों के लिए एग्रीकल्चर में पानी की ज़रूरत होती है। विदाउट वाटर जो होती है वो फसलें बड़ी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इसलिए हमको क्या होता है, सभी जगह पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की मोर एंड मोर रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए जब भी बारिश होती है तो हमें अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा के क्या करना चाहिए, पानी को बचा के रखना चाहिए। आप लोगों को अपनी छत पे से एक पाइप आता है जो नीचे उतरता है ना, जिसको आप छत को खाली करने के लिए वेस्ट वाटर बोलते हैं। उसको आप क्या करो, उसको पाइप को नीचे उतारो, देन आप ज़मीन में बड़ा सा गड्ढा करो और उसके अंदर उसको उतार दो, ऊपर से उसको पैक कर दो। तो इससे क्या होगा, नीचे की जो पथरीली ज़मीन है या फिर जो सॉइल है वो पानी को ऑब्जर्व करती रहेगी। तो आपके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर लेवल कभी भी कम नहीं होगा और आपको कभी भी पानी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर आपके आसपास अगर कोई लेक है, पॉन्ड है, तो उसको हमेशा क्लीन रखें, ताकि उसमें क्या होगा, पानी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, भरा हुआ रहेगा। तो उससे क्या होगा कि आसपास की ज़मीन में पानी रहेगा, तो आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमें खुद के यूज़ से पहले दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। इसलिए जो जल बोर्ड की पाइपलाइंस होती है इनमें डायरेक्ट मोटर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि लगाना ही पड़ती है, जब पानी ही नहीं आता तो क्या करेंगे हम लोग, है ना। इसलिए भी कभी कभी मजबूरी में भी ये सब करना पड़ता है लोगों को, है ना। और हर समय हमें क्या करना चाहिए, बिल पे करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बिल पे करेंगे तो ही तो इतनी बड़ी लाइंस का मेंटेनेंस होगा और हमें गवर्नमेंट क्या
करेगी, अच्छे से पानी दे पाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा, हमें पानी टाइम पर नहीं मिल पाएगा तो भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, बिल टाइम पे करना चाहिए। देन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पानी को बचा कर रखना चाहिए, उसको ऐसे वेस्ट नहीं बहाना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा वाटर के ऊपर पूरा चैप्टर। इसके कुछ एमसीक्यूज़ है जो आपको क्वेश्चन में से पूछ ले जाएंगे, जैसे हाउ मेनी पॉन्ड्स इन लेक में कितने पॉन्ड थे, जैसे 9 लेक्स थी उसमें स्मॉल स्मॉल, ठीक है। वो कहाँ पर थी, मतलब जैसलमेर में था ना, उस उनके राजा का क्या नाम था, कैसे बना वो, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्या पूछे जाएंगे, कितने साल पुराना था, तो इस तरीके से आपसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इस एमसीक्यू के आंसर देने के लिए आपको पूरा चैप्टर जो होता है बहुत अच्छे से रीड करना होता है। देन जो हमने समझाया उसको आपको समझना होता है, तो आप आराम से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अब आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो दिखाएंगे। देन आपको सारे चैप्टर बहुत लाइन टू लाइन एकदम वेरी क्लियरली समझाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू बेटा।